नमस्कार। आज हम 2025 में रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी कुछ खास जानकारी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो डिटेल्स हैं उनमें जैसे तारीख है, राखी बांधने का सही समय क्या है और हाँ, किस दिशा में बैठना चाहिए, पूजा विधि, ये सब शामिल है। जी। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और समझते हैं ताकि जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो पता चलें। खास तौर पर ये सही समय और दिशा वाली बात, इसका क्या महत्व है? बिल्कुल, ये जानकारी यकीनन उन सभी के लिए उपयोगी हो सकती है जो इस त्योहार को पारंपरिक तरीके से मनाने की सोच रहे हैं। देखते हैं कि ये स्रोत क्या बताते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तारीख। स्रोत के अनुसार 2025 में रक्षाबंधन शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ये श्रावण पूर्णिमा का दिन है ना? हाँ बिल्कुल, श्रावण पूर्णिमा भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के इस बंधन के लिए ये पारंपरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सही, इसका अपना एक धार्मिक महत्व है। अच्छा, तो तारीख तो पक्की हो गई, शनिवार 9 अगस्त। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। राखी बांधने का शुभ समय क्या है? इसको लेकर अक्सर थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, मुझे लगता है। हाँ, रहती है। लेकिन इस बार 2025 के लिए जो जानकारी हमारे पास है वो काफी साफ है। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:47 से शुरू हो रहा है। सुबह 5:45 से? जी, और ये चलेगा दोपहर 1:24 तक। अच्छा, ये तो काफी लंबा समय है, सुबह से दोपहर तक। हाँ, अच्छा खासा समय है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि 9 अगस्त को भद्रा काल का कोई प्रभाव नहीं है। अरे वाह, भद्रा नहीं है। जी, वो शायद पहले दिन थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बताया गया समय है सुबह 5:47 से दोपहर 1:24, इस पूरे समय में राखी बांधना पूरी तरह शुभ है। ये तो बहुत बढ़िया खबर है, मतलब टाइमिंग को लेकर कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल, समय की ये स्पष्टता काफी महत्वपूर्ण है। सही बात है। अब एक और थोड़ी अनोखी जानकारी जो मिली है वो है दिशा को लेकर। क्या भाई और बहन के बैठने की भी कोई खास दिशा बताई गई है? ये मैंने पहले कम सुना है। हाँ, देखिए, स्रोत के अनुसार ऐसा बताया गया है। राखी बांधते समय भाई का मुख उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर या पश्चिम, ठीक है। और बहन का मुख दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर। अच्छा, इसका कोई खास कारण भी दिया है कि ऐसा क्यों? हाँ, विवरण यही कहते हैं कि ये दिशाएं धार्मिक रूप से शुभ मानी जाती हैं और समृद्धि लाने वाली होती हैं। पारंपरिक मान्यताओं में आप जानते ही हैं, दिशाओं का अपना एक खास महत्व होता है। समझ गया, ठीक है। तो समय हो गया, दिशा हो गई। अब असल पूजा विधि की बात करते हैं। रस्में क्या हैं? स्रोत में क्या बताया गया है? क्या कोई बहुत लंबी चौड़ी विधि है? नहीं, विधि काफी सरल और जानी पहचानी ही बताई गई है। सुबह स्नान करके पवित्र वस्त्र पहने, फिर पूजा की थाली तैयार करनी है। हाँ, थाली में क्या क्या सामान? देखिए, थाली में राखी तो होगी ही, साथ में रोली यानी कुमकुम, चावल यानी अक्षत, एक छोटा सा दिया और मिठाई, ये चीजें रखने को कहा गया है। ठीक है, राखी, रोली, चावल, दिया, मिठाई, थाली रेडी। फिर भाई को तिलक लगाना है, उनकी आरती करनी है और फिर उनकी कलाई पर राखी बांधनी है। इसके बाद भाई अपनी बहन को कुछ उपहार या आशीर्वाद दे सकता है और आखिर में जाहिर है एक दूसरे को मिठाई खिलाना। ऐसा? ये जो रस्में हैं ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इनके गहरे मतलब हैं। जैसे तिलक है, वो सम्मान का प्रतीक है। आरती कल्याण की कामना है। और राखी वो वादा है जिसमें बहन भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। बिल्कुल। और मिठाई तो खैर रिश्ते में खुशी और मिठास का प्रतीक है ही। सही कहा। तो जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा या त्योहार नहीं है। ये विश्वास, सुरक्षा और प्रेम का एक बहुत गहरा बंधन है, एक वादा है। बिल्कुल, ये जानकारी हमें रस्मों और समय के बारे में तो बताती ही है, पर सोचने वाली बात ये भी है कि इन पारंपरिक रिवाजों से परे आज के समय में ये बंधन व्यक्तिगत स्तर पर क्या मायने रखता है और इसे निभाने का संकल्प कैसे लिया जा सकता है। ये त्योहार शायद इसी बात को याद दिलाने का एक मौका है। इस पवित्र बंधन का सम्मान करना जरूरी है।